नमस्कार दोस्तों, 27 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें दिए गए प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता होगा 80,000, यानी 80,000 वहाँ पे पीपल अटेंड कर पाएंगे। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आपका अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये दोनों याद रखिएगा। दूसरा बनने वाला है कर्नाटक राज्य में, जिसका क्षमता है 80,000 लोग। और ये सभी इंटरनेशनल, इतना बड़ा क्षमता है तो इंटरनेशनल ही होगा। अगला, किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? तो यह किया है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के लिए जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुरू किया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि यह पूछा जाएगा, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर अगला है, संन्यास की घोषणा करने वाले विजय शंकर किस खेल से जुड़े हैं? तो विजय शंकर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी, क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी हैं। विजय शंकर यह क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे, तो क्रिकेट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्रिकेट स्पोर्ट्स से। अगला, किस देश के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया है? आपको पता ही होगा, मार्को रूबियो जिसको छोड़ने के लिए कोई भी नेता नहीं था, केवल आईएएस और उच्च अधिकारी ही थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी यूएसए का वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत का दौरा करके गए हैं अभी हाल ही में, जो यूएस के थे। अगला, किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेस्निक मिसाइल आपका लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रूस और फ्रांस में, तो याद करना, रसिया एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश, तो रूस। तो रूसी परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेस्निक मिसाइल लॉन्च की है, तो रूस इज़ राइट आंसर। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। मिसाइल लॉन्चिंग से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, किस राज्य में विलुप्त प्राय सफ़ेद गील मिला है? तो देखिए, गील नहीं, गीद। तो सफ़ेद गीद एक रेयर है, तो इससे प्रश्न बहुत चांस है कि बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। एमपी में आपका ये विलुप्त प्राय, यानी यह विलुप्त होने की कगार पर है ऐसी सफ़ेद गील, तो यह देखा गया है मध्य प्रदेश राज्य में। यह महत्वपूर्ण है। अगला, विशाल जनजाति संस्कृति समागम का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो अभी फ़िलहाल में विशाल एक बहुत बड़ी जनसंख्या में जनजाति संस्कृति समागम का आयोजन किया गया, जिसका न्यू ऑप्शन बी नई दिल्ली में था। नई दिल्ली में यह संस्कृति का समागम किया गया था, जिसमें अमित शाह बोलते हैं आदिवासियों को वनवासी के रूप में, तो और आदिवासी खुद को वनवासी ना कह करके आदिवासी कहते हैं।
तो और भी इस विशाल जन संस्कृति में चर्चा हुई, आप देख लीजिएगा एक बार। अगला है सोनझोड़ 23 अंतरिक्ष यान मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका 100% चांस है कि पूछा जा सकता है। देखिए, सोनझोड़ 23 अंतरिक्ष यान मिशन चीन देश ने लॉन्च किया है, नाम से याद रखिएगा, यह अच्छा प्रश्न है। अगला, अमित शाह ने कहाँ प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया? तो देखिए, प्रहरी सम्मेलन का संबोधित ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में किया। अमित शाह के द्वारा किया गया प्रहरी सम्मेलन को संबोधित राजस्थान राज्य में। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अम्मा दीदी बहनी बस सेवा शुरू की है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू की गई है। तो यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। तो याद रखिए ऑप्शन सी, सिक्किम स्टेट में, सिक्किम राज्य में आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अम्मा दीदी बहन बस सेवा शुरू की गई है। और सिक्किम स्टेट से बहुत से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, जैसे टैक्स फ्री स्टेट और भी हैं। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।